Hey people, welcome or welcome back to my channel that is Fashion Waves with Chaya Chauhan. So आज का वीडियो होने वाला है, बस आप टाइटल में देख के जान ही गए होंगे, बट बता देती हूँ आज का वीडियो होने वाला है कि हाउ वी कैन यूटिलाइज आवर टाइम इन दिस लॉकडाउन पीरियड। आई नो गाइज, टाइम बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा जिस हिसाब की सिचुएशन चल रही है। आई नो कि मतलब वी ऑल आर स्ट्रेस्ड सिचुएशन को लेकर के, बट इवन दो वी नीड टू बी हैप्पी इन दिस सिचुएशन ऑल्सो एंड गेट मोटिवेटेड। और टाइम ये है, अ टाइम विल गेट चेंज ऑल्सो, एवरी वन इज एफर्टिंग, सो एवरी वन इज एफर्टिंग ऑल्सो एंड वी ऑल आर गेटिंग एज वेल एज जितनी जल्दी हम लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे मे बी सिचुएशन इन कंट्रोल हो जाएगी। बट टिल देन जब तक हम लोग अपने घरों में हैं, सो हमें क्या करना है आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो सबसे पहली बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका कि बोर्ड एग्जाम है। 10th वालों का तो उनका तो कैंसिल हो गया, पर 12th वालों का जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है, मतलब जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है उनको क्या करना है। आई नो आपकी अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं देन दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर नहीं चल रही हैं तो आपको अपने टाइम का शेड्यूलिंग करना है। आई नो कि आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो, आपने टाइम का शेड्यूल करना आपको अच्छे से आता है। सो यू नीड टू शेड्यूल योर टाइम और उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। और इस टाइम पीरियड में आपने उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करनी है जो सब्जेक्ट्स आपकी वीक है, जिन्हें लगता है ये मेरा वीकर साइड है। सो आपको उस पर वर्क करना और आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी। और जब भी आपका एग्ज़ाम हो आप जाके अपना 100% दे सको, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। ओके, सो आजकल फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी बात यह है कि हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। आपको कुछ भी पढ़ाई करनी हो, कोई भी कंटेंट सर्च करना हो, एज यू आर टाइपिंग द वर्ड्स आपको फटाफट से कंटेंट, एक वीडियो नहीं आपको 1000 वीडियो फटाफट से मिल जाते। सो आप चाहो उस चीज़ को सर्च करो, अपनी पढ़ाई करो अच्छे से, और भी मस्ती के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, आप अपना एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। सो अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका वन डे एग्ज़ाम्स है। वैसे आई गेस एग्ज़ाम्स भी कैंसिल हो रहे हैं जिनका वन डे एग्ज़ाम्स होता है, पर जिनका नहीं कैंसिल हो रहा और जिनको प्रिपरेशन करनी है तो उनके लिए शायद किसी किसी के ऑनलाइन कोचिंग चल रही है और किसी किसी के बंद भी हो गई हैं। अगर बंद हो गई हैं सो गाइज दिस इज़ द टाइम टू स्टडी सेल्फ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, सेल्फ स्टडी इज़ लाइक बेस्ट। सो आप सेल्फ स्टडी करो, खुद को टाइम दो, अच्छे से प्रिपेयर करो। आपको जो वीकर लगता है, जैसे कि बोर्ड वालों के लिए मैंने जो वीकर साइड है आप उसको अपना स्ट्रेंथ बनाओ। आप न्यूज़पेपर रीडिंग लगाओ, सब कुछ ऑनलाइन आजकल अवेलेबल है, सो आप वैसे कर सकते हो। और अगर बात करें कि इन लोगों की बात हो गई, और अगर बात करें जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, टीचर्स हैं या फिर और ऑफिस वर्क जो भी कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है उनका, सो उन लोगों के लिए जो अपना नॉर्मल पजामाज में बैठ जाते हैं, अपने घर के कपड़ों में वैसे ही बैठ गए, अपने बेड पे लेटे हुए कर लिया, वैसे ही अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना। आपको क्या होता है, आपको अपनी जॉब में प्रमोशन भी चाहिए, ओके, और इंक्रीमेंट भी चाहिए फाइनेंशली। सो आपने क्या करना है, आप अच्छा सा एक अपना वर्क प्लेस डिसाइड करो कि ये मेरा वर्क प्लेस होगा। आप वहाँ पे बैठो, तो वहाँ पे काम करो जा कर के, और एटलीस्ट अपना थोड़ा सा बाल अच्छे से संवार के बैठो, और अपना थोड़ा सा फेस वॉश कर लो अच्छे से, जैसे आप जाते हो अपने ऑफिस में, आप थोड़ा सा उस तरीके से अपने आप को जब तैयार करोगे ना, यू विल डू मच बेटर। तो आप अच्छा सा कर पाओगे, आपके अंदर लेजीनेस नहीं होगी, ठीक है। होता है घर में है, बेड में पड़े तो लेजीनेस आ जाती है, बट आपने वो नहीं करना है, ठीक है। तो चलो अब मेन बात उनकी करते हैं जिनको कि लग रहा है कि मेरा टाइम तो भाई खा के पी के मोबाइल थोड़ा बहुत चला के थोड़ा बहुत मूवी देख के बस कट रहा है, टाइम कट रहा है। सो आपको टाइम काटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको टाइम यूटिलाइज करना है। ये समय जो चल रहा है इसको यूटिलाइज करना है और इसको बहुत ही पॉजिटिवली यूज़ करना है। अब मैं बताने वाली हूँ आप कैसे इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड करूँगी कि जिससे आपको लगेगा नहीं आई कैन ऑल्सो यूटिलाइज दिस। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आप ऐड कर आप अपनी सबसे डेली रूटीन सबसे बेस्ट पार्ट ऐड कर सकते हो, वो है एक्सरसाइज। अगर आप सोच रहे थे आप आप कॉलेज में थे, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे, या फिर आप ऑफिस वर्क वुमेन लेडी जो भी थी आप, या फिर मैन थे आप, जो भी थे, तो अगर आपको लगता था यार मैं अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे पाता हूँ, मुझे अपनी बॉडी में एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप पतले हैं मोटे में, आपका बॉडी टाइप कुछ भी है, पर अपनी बॉडी को टोन रखने के लिए आपको ज़रूरी कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। सो ये टाइम, इससे बेटर कोई टाइम नहीं होगा। आप इस टाइम को यूटिलाइज करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, और आपको जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ पसंद आती हैं आप वो परफॉर्म करो, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें डांस वगैरह बहुत पसंद होता है, सो ये टाइम आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे चैनल्स आ
रहे हैं जहाँ पे आप जाके ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप डांस सीख सकते हो। सो यू कैन लर्न डांस ऑल्सो। आप डांस वगैरह सीख सकते हो। और अगर आपको डांस नॉर्मली आता है, आप डांस के फॉर्म सीखना चाहते हो, कई सारे डांस के फॉर्म्स होते हैं, सो आप वो डांस के फॉर्म सीख सकते हो। ये इससे बेहतर टाइम शायद कोई भी नहीं आएगा लाइफ में। यू आर फ्री फ्रॉम योर वर्क उस टाइप का वर्क जहाँ कि हमें जाना पड़ता था, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कैसे भी। लेकिन हमें अभी ऑफिस जाने का समय बच रहा है, स्कूल जाने का समय हमारे पास बचा है, ठीक है। और अब आप ऐसे वर्क कर सकते हो आराम से। और जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई 5 ईयर प्लानिंग थी, ठीक है, आपने मान लीजिए आपने कुछ 5 ईयर प्लान की बात नहीं करते, आपने कुछ प्लान आउट किया था अपने लाइफ में, पर शायद वो इतना बिजी स्केड्यूल की वजह से वो शायद कभी सक्सेसफुली नहीं हो पाया, आप उसको कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। सो दिस इज़ द टाइम टू थिंक अबाउट इट। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आप क्लास 8th के स्टूडेंट हो, ओके। सो आपने रैंक किया, 10th रैंक किया, ठीक है, बट नाउ यू टारगेट टू रैंक 1, आपको फर्स्ट रैंक पे आना है। सो उसके लिए आपको पूरा प्लान आउट करना पड़ेगा। और ये सबसे बेहतर टाइम है जिसमें कि आप अच्छे से प्लान आउट बहुत अच्छे से पूरा प्लान कर सकते हो, पूरे अच्छे से स्केड्यूल्स बना सकते हो कि मैं क्या क्या कैसे करूँगा। और इवन आप अपनी क्लासेस अभी से स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन आप डालोगे, आपको आपकी सारी बुक्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाएंगे, आप उसको भी रेडी कर सकते हो। ये मेरा एक एग्जाम्पल था। बाकी आपने लाइफ में कुछ भी प्लान किया रहा हो, शायद आप उसको ना ऑपरेट कर पाए हो, नो दिस इज़ द टाइम आप उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात। और अगर नेक्स्ट बात की जाए तो आप अपने मोबाइल को डिटॉक्स कर सकते हो। ये मेरा जो पहला चैनल का पहला मेरा वीडियो था वो डिटॉक्सिंग बॉडी का था, बट नाउ आई एम सेइंग यू कैन डिटॉक्स योर फोन ऑल्सो। कैसे? जैसे मान लीजिए कुछ भी स्क्रीनशॉट्स, कुछ गैलरीज में ऐसी पिक्स होती हैं या फिर कुछ भी हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको कि हम शायद कभी वो बेकार में पड़े होते हैं हमारे फ़ोन पे, हमारे डॉक्यूमेंट्री फाइल्स में, हमारे लैपटॉप में, ठीक है। तो ये हमेशा सेव होते हैं जिनकी कि हमें शायद उस समय पर ज़रूरत थी पर शायद अभी ज़रूरत नहीं है। सो आप उनके जाओ, गो थ्रू ओवर इट और उसको जाके पूरा डिलीट करो, ठीक है। उसको पूरा क्लीन आउट करो, अपने फ़ोन को थोड़ा सा उसका वॉलपेपर, उसका जो भी है आप सब चेंज करो, थोड़ा सा उसको क्लीन आउट करो अपने फ़ोन को भी। और आप नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हो अपने गैजेट्स के अलावा, आप जो है अपना रूम का जो भी बेड है, आप अपने बेड को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, उसका लोकेशन चेंज कर सकते हो। जो भी काउचेज़ हैं आप उनको चेंज कर सकते हो, उनका लोकेशन चेंज कर सकते हो। इससे आपको अच्छा फील होगा और आपका लोकेशन भी थोड़ा सा चेंज होएगा उससे। और आप क्या कर सकते हो, आप अपने जैसे ये रूम है, जैसे ये मेरा रूम है, आप इसमें कोई भी क्राफ्ट कर सकते हो, कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी कुछ ऐसा लगा सकते हो खुद से करके। आप ऑनलाइन DIY सीखो, ऑनलाइन जाके सर्च करो, आप उसमें अच्छे आपको DIYs मिल जाएंगे, तो आप वैसा कुछ क्राफ्ट बना के अपने दीवार पे लगा सकते हो। सो यू कैन डू ऑल्सो। और अगर आपके घर में गार्डन है तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो, तो आप क्या कर सकते हो अपने गार्डन्स में वाटरिंग कर सकते हो पेड़ों में, और थोड़ा सा कटाई छटाई वगैरह पेड़ों की ज़रूरत है, सो आप लग के अच्छे से अपने एल्डर्स के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शायद हम सोचते नहीं हैं पर हमें करने की ज़रूरत है। आप पता है मेडिटेशन कर सकते हो, जो टाइम चल रहा है आप भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ के उनसे प्रे कर सकते हो कि इस टाइम को प्लीज़ गॉड जल्दी से अच्छा कर दो, सब कुछ ठीक कर दो। आप सभी लोगों के लिए प्रे कर सकते हो, भगवान से वर्शिप कर सकते हो, भगवान की पूजा करो जा करके, आप ऐसे भी कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, मेरे पास तो भाई ये पूरा लिस्ट है कि मैं आपको क्या क्या बताऊं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको मिलती है अपनी पॉकेट मनी, कोई ऑफिस वर्कर है, ठीक है, मैन वुमेन कोई भी है, तो उनका जो भी सैलरी आता है वो इतना एक्सपेंडिचर उनका ज़्यादा होता है कि वो कभी भी अपना सेविंग के बारे में सोच ही नहीं पा, और सोचते भी तो पता नहीं ऐसा क्या होता है कि एंड ऑफ द मंथ ख़त्म ही हो जाता है सब कुछ, और जो हमारा पॉकेट मनी मिलता है हमसे बड़ी जल्दी से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस टाइम पे सोच सकते हैं कि ऐसा क्या चीज़ हम करते हैं जिससे हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, तो हम ऐसा क्या करें जहाँ पे हम एटलीस्ट 30% ऑफ सैलरी एटलीस्ट कुछ अपने पॉकेट मनी से सेव करें, सो दैट इन फ्यूचर, जैसे कि अभी का जो टाइम चल रहा है लोगों को इसमें बहुत सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है, तो कुछ ऐसे टाइम के लिए हमेशा रेडी रहो। तो इस चीज़ के बारे में सोच सकते हो कि हम अपनी कैसी सेविंग करें, ऐसा क्या करें जिससे हमारी सेविंग भी हो जाए जो इतना एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है, ओके। तो आप इस चीज़ के बारे में भी सोच सकते हो सॉरी। तो और अगर नेक्स्ट बात की जाए, आप कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर सकते हो। लेट मी शो यू, मैंने अभी कुछ किया था, आपको दिखाती हूँ अभी। सो ऐसे कॉटन से फेस साफ कर रही थी, सो आई थॉट कि ये बना लिया जाए। आपको फोकस हो रहा हो, अगर दिख रहा हो आई गेस। सो मैंने ये बनाया कॉटन से। सो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है।
सो आप ऐसे कुछ तो छोटा मोटा मैंने दिखा दिया, मेरे पास ऐसे रखा था तो मुझे लगा लो दिखा देते हैं आप लोगों को। सो आप इसको कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आप कुछ भी कर सकते हो, इतने सारे DIYs हैं, आप कुछ भी ट्राई आउट कर सकते हो। अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है, यू कैन ड्राइंग एनीथिंग, आप कुछ भी ड्राइंग करो यार, कुछ भी ड्राइंग करो, नो वन इज गोइंग टू जज इट। सो आप जाओ अच्छे से ड्राइंग करो गाइज। और अगर आपको लुक रिक्रिएट करना अच्छा लगता है, ऑनलाइन देखते हो भाई ये कितनी अच्छी लग रही है, वाओ सो हैंडसम लड़कों लोगों के लिए एंड सो ब्यूटीफुल, आप वो लुक्स जाकर रिक्रिएट कर सकते हो, खुद के लिए कर सकते हो। खुद की पिक क्लिक करो, सोशल मीडिया पे अपडेट करो, जाके डालो, नहीं करनी तो क्लिक करके रखो, अपने पास रखो। इस तरह से लुक रिक्रिएट कर सकते हो। और लुक रिक्रिएशन में आई नो कि गाइस बहुत टाइम लगता है, एटलीस्ट आपका 1-2 घंटा तो आराम से निकल जाना है, ठीक है। तो आप लुक रिक्रिएट करो। और जिन लोगों को जैसे सॉन्ग वगैरह का बहुत इंटरेस्ट है ना, जैसे उनके घर में गिटार है या फिर पियानो है या फिर हारमोनियम है और ऐसे ऐसे हैं, सब चीज़ें हैं, पर उन्हें बजाना नहीं आता ज़रा भी, तो दे कैन ऑल्सो वर्क। अब वैसे भी ऑनलाइन तो स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, सो यू कैन लर्न ऑल्सो। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूँ, जो उस लॉकडाउन में, शायद जैसे पहले वाला लॉकडाउन था, उसमें बहुत लोगों ने सीखा और आपने भी सीखना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना किचन के कामों में, सो प्लीज़ आप जाओ, आपके जो भी एल्डर हैं, आप मैन हैं, वुमेन हैं, गर्ल हैं, बॉय हैं, जो भी हैं, अगर आप बिल्कुल किचन का काम नहीं करते, सो जाइए, आपका जो भी एल्डर जो भी काम करता है साथ में जाइए, आप काम करवाइए। और एटलीस्ट आप कुछ नहीं करेंगे ना, एक दिन आप अच्छी से चाय लर्न करके आप चाय बना दोगे, या फिर सब सिंपल है चावल पकाना, आप पूछ लोगे चावल कैसे पकाना है, आप चावल पका दोगे ना अपने घर वालों के लिए, सो वो बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। लिटरली ट्रस्ट में, आप छोटी सी भी चीज़ करोगे ना, दे विल गेट सो मच, दे विल बी सो मच हैप्पी, और आपको भी बहुत खुशी होगी उस चीज़ को करके। सो ट्राई इट आउट। और नई नई रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हो, बहुत सी रेसिपीज़ आती रहती है, आप नई नई रेसिपीज़ ट्राई करो। और आप क्या कर सकते हो, और जैसे कि आपको कोई बुक रीडिंग का शौक है, शायद किसी बिजी स्केड्यूल की वजह से आप बुक रीडिंग नहीं कर पाए, बुक रीडिंग कभी भी अपने सिलेबस का मत करना, सिलेबस का तो जो आप पढ़ते हो वो पढ़ना। वजह से आपने बुक रीडिंग लगानी है, आपका मन था कोई नॉवेल पढ़ने का या फिर कोई ड्रामा, कोई स्टोरी, कुछ भी ऐसा पढ़ने का जो आप नहीं पढ़ पाए, सो दिस इज़ द टाइम नो यू कैन स्टडी। जैसे कि मैं अभी ये शिव खेरा की बुक थी, सो इसको पढ़ रही थी अभी, सो आई थॉट कि मुझे आप लोग को बताना चाहिए कि आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप बुक की रीडिंग लगा सकते हो, और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और मतलब मैंने तो इतना सब कुछ आपको बता दिया, अब इसमें से आपकी चॉइस है कि आपने क्या चूज़ करना है, क्या डालना है अपनी रेगुलर रूटीन में। और पता है सबसे बड़ी चीज़, लोग सोचते हैं यार बॉडी थोड़ा सा टैन हो गई है, थोड़ा सा फेस अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा टैन हो गया है, बहुत दाग धब्बे हो रहे हैं या फिर कुछ भी, ठीक है, तो आपका सबसे बहुत अच्छा टाइम चला, आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से पैम्पर कर सकते हो। इतनी सारी DIYs, बाहर के जरिए नहीं कि बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ करो, आप नॉर्मल अच्छे से DIYs ट्राई कर सकते हो। एंड मैं वैसे भी आप लोगों के लिए नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में अच्छे अच्छे DIYs लाने वाली हूँ, जो कि आपके घर के किचन में अवेलेबल है। आप उनसे कैसे अपने फेस को, अपनी बॉडी को कैसे पैम्पर कर सकते हो। सो मैं वैसे भी आपके लिए DIYs लाती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो। पता है इस टाइम को यूटिलाइज़ करोगे, आप नई नई चीज़ें सीखोगे। आप पढ़ाई करते रहो, एटलीस्ट आप आधा घंटा ज़रूर बुक खोलो, ज़रूर पढ़ाई करो, क्योंकि उससे आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अदरवाइज आप बिल्कुल चीज़ें बंद कर दोगे, सो बाद में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है इस चीज़ को। सो वेकअप, और दिन भर सोने की कोई ज़रूरत नहीं, दिन भर मूवी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप इन सब में इन्वॉल्वमेंट लो, जो क्रिएटिव चीज़ें हो, जिनमें आपका दिमाग यूटिलाइज हो, ओके। और आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप कोई भी गेम खेलते हो, आप वैसे भी आजकल तो इंडोर गेम से खेलेंगे, पर आप जैसे कोई भी गेम खेलते हो, उस गेम को आप सबके साथ मिल के खेलो। एक छोटा सा एग्जाम्पल सबको पता है, लूडो। जैसे मान लो आप लूडो खेलते हो, तो लूडो आप अकेले ऑनलाइन ना खेल के अपनी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करो, अपने मम्मी पापा चाचा दादी जो भी है आपके घर में, आप सबने इन्वॉल्व करो, सब बैठ के खेलो। किसी को नहीं आता आप सिखा दो, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ऐसे बहुत से काम हैं जो आप कर सकते हो और बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। उसके बाद आपको लगेगा नहीं मेरा टाइम यूटिलाइज अच्छे से हो रहा है। आप अच्छे से ड्राइंग करो, मैंने बहुत कुछ आपको बताया। आप अपने हेयर केयर कर सकते हो, आप अपना बॉडी केयर कर सकते हो, फेस केयर कर सकते हो, मैनीक्योर पेडिक्योर गर्ल्स आप लोग कर सकते हो, अपना नेल्स वगैरह, इवन छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रख सकते हो, अपने बारे में सोच सकते हो। एटलीस्ट जाओ, थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, वट यू वॉन्ट टू डू, वट यू वॉन्ट टू बिकम। एंड इफ़ यू आर समथिंग, अगर
आप अभी अब कुछ हैं इस लाइफ में, तो आपका कुछ और अच्छा प्लान क्या है लाइफ के लिए, आप वो सब सोचो, अच्छे से करो। शायद ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, बट मेरा कहने का मतलब है कि आप पूरे तरीके से मोटिवेटेड रहो। कहने का मतलब ये जो टाइम चल रहा है, आप इसके वजह से बिल्कुल परेशान मत हो। टाइम अच्छा हो जाएगा। एक टाइम था हमारे, आप सबको पता होगा, 100 साल पहले एक प्लेग बीमारी आई थी, दुनिया नहीं ख़त्म हुई थी जैसे लोग अभी कह रहे हैं दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको बस मोटिवेटेड रहना है, टाइम को यूटिलाइज करना है, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है। हाँ, एक पॉइंट और छूट गया आपको बताना था। जैसे मान लीजिए आपको कोई लैंग्वेज अच्छे से आती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए हिंदी आती है, आपने इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, तो आप इस टाइम पे अपनी लैंग्वेज पे वर्क कर सकते हो। आप इंग्लिश सीख सकते हो। बहुत से ऑनलाइन आपके पास ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे या फिर ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को लर्न कर सकते हो। किसी भी एज ग्रुप के आप हो, आप उसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों आती है तो आप कोई और थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, इसको आप सीख सकते हो। अब इसको सीखने का क्या फ़ायदा, आप किसी को ट्यूटोरियल बाद में दे सकते हो, या फिर आप खुद में एक तरीके से एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करोगे जब आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, तो आप ये भी कर सकते हो। और ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं, तो आप करते रहिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, बिल्कुल खाली मत बैठिए। और प्लीज़ आज से आप ये नहीं बोलोगे कि आप लोग बिल्कुल फ्री हो, क्योंकि आप फ्री नहीं हो। यू हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू गाइज। और क्रिएटिव रहो, वर्क को करते रहो। ज़्यादा वीडियो को बोरिंग नहीं करूँगी, सब कुछ तो बता चुकी हूँ। सो वीडियो को अभी ख़त्म करती हूँ। और हाँ, स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट DIYs, क्योंकि मैं अब DIYs को लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड यूटिलाइज योर टाइम, क्योंकि अगर टाइम को यूटिलाइज नहीं करोगे तभी आप बोर होगे। सो बोर नहीं होना है, चिल आउट करो, एंजॉय करो, मस्ती करो, स्टे होम एंड स्टे सेफ टिल देन। बाय बाय पीपल।